दूसरा राजा 6 अध्याय उसका 8 से 23 वचन आज हम देख रहे हैं। अराम के राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भगत ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहाँ अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा उस करके परमेश्वर के भगत ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की, और इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे न्याय बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल की ओर है, इज़राइल के राजा की ओर का है? उसने एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु राजा, ऐसा नहीं। अलीशा जो इज़राइल में भविष्यवक्ता है, वह इज़राइल की राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयनयान की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब वह भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। उसने यह समाचार मिला, वह दोतान में है। तब उसने वहाँ घोड़ों रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आके नगर को घेर लिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं इज़राइल के राजा के अंदर और अराम देश के राजा के अंदर युद्ध हो रहा था। तो जब वहाँ पे युद्ध हो रहा था तो जो अराम देश का राजा था उसने प्लानिंग की कि मैं एक ऐसे स्थान पे, ऐसे अमुक स्थान पे अपना डेरा लगाऊंगा जिस डेरे के बारे में किसी को भी पता नहीं होगा। मैं अपनी छावनी ऐसे स्थान पे डालूंगा जहाँ के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं होगा। पर परमेश्वर के दास अलीशा ने इज़राइल के राजा को बोला कि तू उधर मत जाइयो, उस स्थान पे, उस अमुक स्थान पे मत जाइयो। वहाँ पे उसने पहले ही छावनी लगा रखी है, अगर तू वहाँ पे जाएगा तो तू जान से मारा जाएगा। परमेश्वर एक एक मोमेंट जो अराम देश का राजा कर रहा था, एक एक मोमेंट के बारे में परमेश्वर अपने दास अलीशा को बता रहा था, और अलीशा इज़राइल देश के राजा को बता रहा था। आज आपकी लाइफ के अंदर प्रॉफिट होने क्यों ज़रूरी है? क्यों खुदा के सच्चे नबी आपकी लाइफ के अंदर होने ज़रूरी हैं? ताकि परमेश्वर उन्हें बता सके कि तू उस रास्ते से मत जाना, उस रास्ते के ऊपर तेरे शत्रु बैठे हैं। जैसे परमेश्वर ने इज़राइल देश के राजा को बताया कि उस स्थान के ऊपर, उस अमुक स्थान के ऊपर पहले ही अराम देश का राजा बैठा है, तू वहाँ पे मत जाना। अलीशा ने अपने इज़राइल देश के राजा की हेल्प की, उसकी मदद की, किसके द्वारा? अपने भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा, अपने गिफ्ट के द्वारा उसने अराम देश के राजा की हेल्प की, उसकी मदद की। परमेश्वर अपने दासों पे गहरी बातों को जाहिर करता है। दूसरा राजा 5:26 में जब हम देखते हैं, उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर उधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या वह यह समय चांदी या वस्त्र, जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरी, गाय बैल और दादा से लेने का है? अब यहाँ पे क्या लिखा 26 वचन में कि जब तू रथ से उतरा था, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा था, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम है। अलीशा उसको बोल रहे हैं कि जब वो रथ पे से उतरा था अपने, वो हाल भी मुझे पता है, वो भी मैं देख रहा था, लाइव टेलीकास्ट मेरे सामने चल रहा था जी। वो सब कुछ परमेश्वर के नबियों के ऊपर, परमेश्वर के दासों से कुछ भी छिपा नहीं है। तुम्हारी एक एक मोमेंट मुझे पता है, अगर नहीं पता होगी तो खुदा का आत्मा मुझे बताएगा। आपकी लाइफ के अंदर आने वाले टाइम में क्या होता है वो भी परमेश्वर का आत्मा अपने दास के ऊपर रिवील करता है। वो भी परमेश्वर के दास को वो चीज़ें पता होती हैं। हालेलुया। अब राजा कंफ्यूज हो गया। राजा बोला कि कौन है, बताओ हमारे बीच में गद्दार कौन है, कौन हमारे बारे में कौन बता रहा है, कौन बार बार बता रहा है, कौन हमारे बीच में? अराम देश का राजा बोल रहा है, कौन हमारे बीच में, किसने गद्दारी की है? पर वो कह रहे हैं कि नहीं,
उनके पास एक खुदा का नबी है। कह रहा राजा, जो तू कोठरी के अंदर बैठ के बंद कमरा करके भी जो तू बात करता है वो भी एलीशा को पता लग जाती है। उसका परमेश्वर उसके ऊपर रिवील कर देता है, उसका परमेश्वर उसके ऊपर जाहिर कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों की ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। इज़राइल की ओर से यहोवा खुद लड़ रहा था, इज़राइल की ओर से परमेश्वर खुद लड़ रहा था, इज़राइल की ओर से वो अपने दास के ऊपर रिवील कर रहा था। कहाँ कहाँ अराम देश के राजा ने छावनियाँ लगाई, कहाँ कहाँ उसने गुप्त अपने सैनिकों को बिठाया। एक एक चीज़ परमेश्वर अपने दास के ऊपर प्रकट कर रहा था। आगे हम वचन देखेंगे। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया, अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा की ओर का है? उसने कर्मचारी से कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इज़राइल में भविष्यवक्ता है, वह इज़राइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो शय्यान की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ का है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। उसको यह समाचार मिला, वह दोतान में है। उसने वहाँ घोड़ों रथों समेत एक भारी दल भेजा। उन्होंने रात को नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भगत का टहलुआ उठा और नगर निकलकर क्या देखा कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा। तब उसके सेवकों ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर है। अब यहाँ पे वचन में क्या लिखा? राजा को एक चीज़ समझ में आ गई कि जब तक मैं इज़राइल के भविष्यवक्ता को, एलीशा को जब तक मैं नहीं पकड़ूंगा तब तक मैं ये युद्ध नहीं जीत सकता। क्योंकि एलीशा के बारे में, मेरी हर चाल के बारे में, मैं जो भी सोच रहा हूँ, जो भी मेरे मन में आ रहा है, वो एलीशा को पता लग जाता है। इसलिए मैं पहले खुदा के नबी को पकड़ूंगा, उसको पकड़ के जेल में डालूंगा, उसके बाद ही मैं जीत सकता हूँ। जब आपकी लाइफ के ऊपर से परमेश्वर का एक नबी है, एक दास जब आपके ऊपर है और आपके लिए वो प्रेयर कर रहा है, कोई शैतान आपको पकड़ नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आप हवा के समान हो। हवा दिखाई नहीं देती, हवा को आप महसूस कर सकते हो, पर हवा आपको दिखती नहीं है। उसी तरह जब तक इज़राइल के राजा को अराम देश का राजा हरा नहीं पाया, क्यों? क्योंकि एलीशा का हाथ उसके ऊपर था। मेरी प्रोफेसी आपके लिए कि जब तक मेरा हाथ आपके ऊपर है, आप शैतान को हमेशा हराओगे, उसको रौंदोगे, उसको ख़त्म करोगे, फिनिश करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य में। तो इज़राइल के राजा को पता लग गया कि पहले एलीशा को पकड़ना ज़रूरी है, कि जब तक हम एलीशा को नहीं पकड़ेंगे हम उसके ऊपर जय नहीं पा पाएंगे, हम उसे हरा भी नहीं पाएंगे। इसलिए उसने क्या किया? एक बहुत बड़े सेना के दल को, एक बहुत बड़ी एक टुकड़ी सेना की उसने क्या की? इज़राइल देश के अंदर भेज दी, उसको पकड़ने के लिए, एलीशा को पकड़ने के लिए उसने भेज दी। 16 वचन में लिखा, उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उससे अधिक है जो उनकी ओर है। एक वचन हम देखेंगे, दूसरा इतिहास 32 उसका 7 से 8। दूसरा इतिहास निकालें, अपनी बाइबल लेके आया करो। कहाँ है आप सबके बाइबल? फुल बाइबल कहाँ है आपकी? दूसरा इतिहास 32 उसका 7 से 8। यहाँ पे लिखा, या बांधो और दृढ़ हो, तुम न तो अश्शूर के राजा से डरो, न उसके संग की सारी भीड़ से, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने का हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे।
यहाँ पे वचन क्या लिखा, या बांधो दृढ़ हो जाओ तुम, न तो अश्शूर के राजा से डरो न उसकी सारी भीड़ से, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। उसका विश्वास तो मनुष्य के ऊपर है, पर हमारा विश्वास उस पवित्र परमेश्वर पे है, उस सेनाओं के यहोवा के ऊपर हमारा विश्वास है। आपको बड़ी भीड़ से डरने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी गवर्नमेंट से डरने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर महान है, परमेश्वर सामर्थी है, और परमेश्वर सबसे बड़ा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम्हारा मन कच्चा ना हो। आज हमारे एक साथी को पकड़ के जेल में डाल दिया, अगर एक बजिंदर को बंद किया है, खुदा 1000 बजिंदर खड़ा करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। 1000 नबी खड़े होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान की ऐसी की तैसी, शैतान 2000 साल पहले भी हारा था, वो आज भी हारेगा, वो हारता जाएगा, क्योंकि हमारी ओर से लड़ने वाला सेनाओं का यहोवा महाप्रतापी परमेश्वर है। उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता, उसके सामने किसी की कोई औकात नहीं। प्रभु के वचन में लिखा, या बांधो दृढ़ हो तुम, न तो अश्शूर के राजा से डरो न उसके संग की सारी भीड़ से डरो। आज सब लोग हमारे खिलाफ हैं। आज जब हम देखते हैं कोई गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं, मीडिया हमारे खिलाफ है, सब कुछ हमारे खिलाफ हो चुका है, पर हमें हियाव है। क्यों हमें हियाव है? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे संग है। हमारा परमेश्वर हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। हियाव रखना है, हियाव छोड़ना नहीं। दृढ़ हो जाओ, मजबूत हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको हियाव छोड़ने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। एक वचन हम और देखेंगे, मत्ती 26 उसका 53। मत्ती 26, मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय उसका 53 वचन में लिखा, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा, परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें ये ऐसा होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी। प्रभु का वचन कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि अगर मैं चाहूँ तो 12 पलटन अभी आ जाएंगी, उससे अधिक आ जाएंगी। पर जो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जो यशाया में लिखा हुआ था कि तुम्हारे लिए एक भेड़ कुर्बान होगी, तुम्हारे लिए प्रभु का मेमना कुर्बान हो जाएगा, वो बातें भी पूरी होनी ज़रूरी थी। प्रभु के वचन में लिखा, अगर मैं चाहूँ तो 72,000 स्वर्गदूत अभी आ जाएंगे, पर नहीं। प्रभु ने बोला कि उन बातों का पूरा होना भी ज़रूरी है, जिन बातों को, जो पवित्र शास्त्र में जो बातें लिखी हुई हैं, उन बातों का पूरा होना भी ज़रूरी है। अगर परमेश्वर चाहता तो उसी टाइम 72,000 स्वर्गदूत आ जाते और सब कुछ ख़त्म कर देते, फिनिश कर देते, पर नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बान होना था, हमारे लिए अपनी जान देनी थी। एक वचन हम और देखेंगे, भजन संहिता 18 उसका 16 से 18। भजन संहिता निकाले सब जन, उसका 18 अध्याय उसका 16 से 18 वचन। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुँचाया और मुझको छुड़ाया, क्योंकि वे मुझसे प्रसन्न था। चाहे आपके शत्रु आपके खिलाफ प्लानिंग्स कर रहे हों, चाहे आपके शत्रु आपके खिलाफ योजनाएं बना रहे हों, आपको गिराने की, आपको पाप में गिराने की, आपको फिनिश करने की, पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हमारा आश्रय यहोवा है। वो हमें बचाएगा, हमें छुड़ाएगा, हमें निकाल कर ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु ने वचन में लिखा, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से मुझे खींच लिया। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो, प्रभु अपना हाथ बढ़ा के तुम्हें थाम लेगा। जब पतरस पानी के अंदर डूब रहा था तो यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह पानी पे चल रहे थे और पतरस ने बोला कि प्रभु मैं भी पानी पे चलना चाहता हूँ,
प्रभु ने बोला आ। और जब वो चलने लगा और जब लहरें समुद्र की देखी, जब समुद्र में तूफान आया और डर गया तो पानी में डूबने लगा, उसी टाइम मेरे खुदा ने, मेरे प्रभु ने उसी टाइम अपना हाथ बढ़ाकर पतरस को थाम लिया। वो आपको ऐसे ही थाम लेगा, वो आपको डूबने नहीं देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। वो आपको बचाएगा, जैसे उसने एलीशा को बचाया उन सैनिकों से, उस अराम के राजा से उसने बचाया, वैसे ही परमेश्वर हमें भी बचाएगा। तो वचन में लिखा, और गहरे जल में से खींच लिया और मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे नफरत करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थ्य थे। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, ये मेरी प्रोफेसी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको हर कर्जे से वो छुड़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य। मेरे मुंह पे आज बार बार कर्जा पता नहीं क्यों आ रहा है बार बार प्रभु का वचन आत्मा मुझसे बुलवा रहा है। शायद किसी का कोई बड़ा कर्जा डिलीट होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब वापस वचन में जाएंगे हम, दूसरा राजा 6 उसका 8 से 23 में जाएंगे। 17 वचन में लिखा, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की कि हे यहोवा उसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवकों की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों रथों से भरा हुआ है। वो डर गए, उसके जो एलीशा के जो सेवक थे वो डर गए, बोले सैनिक आ गए हैं, मार देंगे, काट देंगे। बोले सारा पर्वत घेर लिया है, सारा नगर घेर लिया है, डर गए वो। पर प्रभु के दास एलीशा ने क्या कहा? तब एलीशा ने प्रार्थना की, प्रभु उनकी आत्मिक आंखें खोल दें कि ये देख सकें। उनकी आत्मिक आंखें खुली नहीं थी। पर जब यहोवा ने प्रार्थना की कि प्रभु तू इनकी आत्मिक आंखें खोल दे कि ताकि ये देख पाएं, तो उन्होंने क्या देखा? उसने देखा, तब यहोवा ने सेवकों की आंखें खोल दी, तब वह देख सका। तो क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। क्या देखा उन्होंने? अग्नि में घोड़े देखे और रथ देखे और स्वर्गदूतों को देखा। उस पहाड़ के चारों ओर जहाँ पे भी वो था, तो क्या देखा? एलीशा के चारों ओर के पहाड़ को अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ देखा। एक प्रॉफिट की वैल्यू को समझो आप परमेश्वर की नज़र में। एक प्रॉफिट की वैल्यू, एक नबी की वैल्यू कितनी ज़्यादा है खुदा की नज़र में, कि एक प्रॉफिट की जान बचाने के लिए प्रभु ने अपना पूरा स्वर्ग से इतने स्वर्गदूत उतार दिए वहाँ पे। आप इमेजिन कर सकते हो उस चीज़ को? परमेश्वर की नज़र में अपने सेवकों की जो वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा है। एक एलीशा को बचाने के लिए परमेश्वर ने पूरी स्वर्ग की सेना लगा दी वहाँ पे। क्या किया? पूरी स्वर्ग की सेना एक प्रभु के दास को बचाने के लिए। हालेलुया। ये असंभव है कि कोई भी व्यक्ति प्रभु के दासों को पकड़ सके और उन्हें हानि पहुंचा सके। असंभव है ये। खुदा के दासों के ऊपर हाथ डालना इतना आसान नहीं। परमेश्वर बीच में से फाड़ देता है। हालेलुया। एक एलीशा को बचाने के लिए परमेश्वर ने पूरी स्वर्ग की सेना लगा दी वहां पे। कई बार परमेश्वर, जब तक खुद परमेश्वर की इच्छा ना हो तब तक वह अपने किसी भी नबी को, अपने किसी भी दास को वो किसी के हाथों में पड़ने नहीं देता। प्रोफेट बजिंदर जी जेल में गए हैं, परमेश्वर ने जेल के अंदर भी उनसे काम लेना है। अब जेल के अंदर 32 में हो गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ, जेल के अंदर 32 में हो गए। जेल के अंदर रूहें बचेंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो लोग उम्र कैद में हैं, जिन लोगों की फांसी होने वाली है, मेरा खुदा अपने नबी को, अपने दास को जेल के अंदर भी यूज़ करेगा। जेल के अंदर भी रूहें बचेंगी, सेव होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई भी छू नहीं सकता खुदा के नबियों को। खुदा के नबी ऐसे ही नहीं कि यहाँ कोई भी आके हाथ पालेगा, इतना ईजी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर पूरी स्वर्ग की सेना लगा देता है अपने नबी के साथ, अपने दास के साथ। नबी की सेना, परमेश्वर के साथ स्वर्गदूतों की सेना रहती है।
परमेश्वर के नबियों के साथ परमेश्वर की सेना रहती है। इतना आसान नहीं किसी को पकड़ना, पर कई बार परमेश्वर ने, जैसे परमेश्वर ने अय्यूब के ऊपर उसने परमेश्वर ने शैतान ने सीधा ही नहीं हाथ डाल लिया जाके, पहले परमेश्वर से परमिशन लेनी पड़ी इसको। परमेश्वर ने कहा कि अय्यूब जितना खरा मनुष्य है, परमेश्वर ने गवाही दी अय्यूब की, बोला अय्यूब जितना खरा मनुष्य पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं। और खुद परमेश्वर ने ये अलाउड किया कि अय्यूब की परीक्षा हो। जब अय्यूब की परीक्षा हुई, अय्यूब अपनी सारी टेस्ट में, सारी परीक्षाओं में खरा निकला यीशु मसीह के नाम में। पर उससे पहले शैतान अय्यूब को छू नहीं पाया था। बोला मैं कैसे छूऊं अय्यूब को, तेरा बाड़ा अय्यूब के चारों ओर लगा हुआ है, तेरे स्वर्गदूतों का पहरा लगा हुआ है, मैं अय्यूब को छू नहीं सकता। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के दूतों, परमेश्वर के नबियों के चारों ओर अग्नि में घोड़े रहते हैं, अग्नि में रथ रहते हैं, परमेश्वर की सेना रहती है, परमेश्वर के स्वर्गदूतों की सेना रहती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आगे हम वचन देखते हैं। तब अरामी उसके पास आए, तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि उस दल को अंधा कर डाल। अब देखो देखो छोटी सी प्रार्थना की कि प्रभु इनको तू अंधा कर दे। यहोवा से प्रार्थना की कि उस दल को तू अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उससे कहा, यह तो मार्ग नहीं है, न यह नगर है, मेरे पीछे हो लो तुम, तो मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुँचाऊँगा। तब उसने उन्हें शिमरोन को पहुँचा दिया। देखो क्या किया उसने, अंधा कर दिया। सारी सेना क्या होगी, अंधी होगी। हालेलुया। सारी सेना को अंधा कर दिया, सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना की कि प्रभु तू इन सारे दल को अंधा कर दे। और जैसे ही एलीशा के वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया, तब एलीशा ने उससे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और न यह नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुँचाऊँगा। तब उसने उन्हें शिमरोन को पहुँचाया। शिमरोन कहाँ, शिमरोन जहाँ पे इज़राइल देश का राजा था, जो यहूदियों का गढ़ था, जो इजराइलियों का गढ़ था, वहाँ पे क्या किया, वो पूरी सेना को उसने पहुँचा दिया। परमेश्वर ने किस चीज़ का इस्तेमाल किया, अंधेपन का इस्तेमाल किया, अपने दास को बचाने के लिए, अपने सेवक को बचाने के लिए। उसने क्या किया, पूरी सेना को ही उसने अंधा कर दिया। एक जगह और परमेश्वर ने अंधा किया। एक वचन देखेंगे हम, प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 10 से 11। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसका 10 से 11। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ ले। तब हाकिम ने जो ऐसा हुआ था देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। यहाँ पे क्या लिखा, 6 वचन में हम और देखेंगे, इसी का 13 का 6। वह उस सारे टापू में होते हुए पापूस तक पहुँचा। वहाँ उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोने और झूठे भविष्यवक्ता मिला। वह हाकिम सुर्गियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर उससे परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसका नाम का अर्थ था, उसका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। अब यहाँ पे एक व्यक्ति है, इलीमास नाम है उसका। इलीमास ने, एक व्यक्ति था जो यहूदी था, वो जादू टोना करता था और झूठी प्रोफेसियाँ, भविष्यवाणियाँ करता था। जब पौलुस और सिलास वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे प्रभु का वचन सुनाया गया, तो एक व्यक्ति ने रोका उन्हें। किसने रोका? इलीमास जादू टोना करने वाले ने उनको रोका कि तुम प्रभु की शिक्षा पे विश्वास मत करो। तुम प्रभु, एक व्यक्ति का उद्धार हो रहा था
और ये एलीमास क्या कर रहा था? रोक रहा था। रोक रहा था उन्हें कि तुमने विश्वास नहीं करना, तुम जिनको मान रहे हो उन्हीं को मानते रहो। तब पौलुस ने कहा कि हे सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया। हालेलुया। आज भी बहुत से लोग, कोई अगर सीधे मार्ग पे जाने की कोशिश करता है तो आज भी लोग रोकते हैं। आप नशे करो, आप दारू पियो, आप गलत काम करो, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। लोग बता क्या कहेंगे? अरे अच्छा, इसका घर बर्बाद हो रहा है तो होने दो, इसका घर उजड़ रहा है तो उजड़ने दो, हमें क्या, हम तो मजा करेंगे। आज के टाइम के अंदर लोग ऐसे हैं, किसी का बेटा अगर बिगड़ रहा है, नशों में चला गया या गलत संगति में चला गया, तो क्या कहते हैं? खुश होते हैं बड़ा, अरे अच्छा है, इसका घर बर्बाद हो रहा है तो बहुत बढ़िया है। आज का टाइम ऐसा है। बहुत से लोग चर्च में आए और चले गए, कोई साल टिका, कोई 6 महीने टिका, पर उनको टिकने किसने नहीं दिया? उनके खुद के रिश्तेदारों ने, उनके खुद के पड़ोसियों ने, उनके खुद के रिश्तेदारों ने बोला, अरे तू किस तरफ चला गया, तूने क्यों यीशु मसीह का नाम ले लिया, तूने क्यों प्रभु को ग्रहण कर लिया, तूने क्यों अपना ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, अपने धार्मिक रीति रिवाज क्यों छोड़ दिए तूने? ऐसे लोग सकल धर्म के बैरी हैं। चतुराई से भरे हुए शैतान है वो लोग, सकल धर्म के बैरी हैं वो लोग, वो प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करने वाले लोग हैं। पौलुस ने कहा, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? देख, अब प्रभु का हाथ तुझ पे लगा है। उसी टाइम वो लोग अंधे हो गए। हालेलुया। आज के टाइम के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो दूसरे लोगों को प्रभु में आने से रोकते हैं। प्रभु के, जब आप प्रभु में आ जाते हैं, आपको भला बुरा बोलते हैं। पर आपने प्रभु पे बने रहना है, प्रभु के विश्वास को छोड़ना नहीं है। प्रभु जीवित है, प्रभु सच्चा है। आपके दुख के टाइम में कोई नहीं खड़ा होगा, मैं रियल बता रहा हूँ। जिस टाइम आपके ऊपर दुख आए, जिस टाइम आपके ऊपर बीमारी आई, जिस टाइम आपके ऊपर कर्जा आया, उस टाइम आप 10 रुपये मांग लेना उन्हीं रिश्तेदारों से, उनके पास 10 रुपये नहीं निकलेंगे। जो लोग आपको बोल रहे हैं तुमने यीशु मसीह को क्यों ग्रहण कर लिया, उन लोगों से 20 रुपये तो मांग के देखना, वो तुम्हें 20 रुपये भी नहीं देंगे। जो तुम्हें फालतू की एडवाइस देते हैं, जो तुम्हें फालतू की एडवाइस देते हैं, उनके पास तुम्हारे दुख के टाइम के अंदर 10 रुपये भी नहीं निकलेंगे। तो हम ऐसे लोगों की ना सुने, हम प्रभु की सुने, जो हमारे दुख सुख में हमारे काम आता है, जो हमारे घर में से अनाज को कभी ख़त्म नहीं होने देता, जो हमारी रसोई के में से किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता, जो हमारे जीवन में कभी धन की घटी नहीं होने देता, जो हमें हर बड़ी बीमारी से बचाता है, जो हमें कैंसर से बचाता है, जो हमें टीवी से बचाता है, जो हमारे साथ हर पल तो प्रभु हमारे साथ खड़ा है, जो हमारे बच्चों को बचाता है, जो हमारे बच्चों को अच्छी बुद्धि समझ ज्ञान का आत्मा देता है। हालेलुया। तो हम ऐसे प्रभु के साथ रहें। हालेलुया। तो हम वापिस उस वचन में आएंगे, दूसरा राजा 6 उसका 18 वचन। तब अरामी उसके पास आए, तब अलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की, उस दल को अंधा कर डाल। अलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब अलीशा ने उसने कहा, यह तो मार्ग नहीं है, न यह नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। उसने शिमरोन को पहुंचा दिया। जब वे शिमरोन में आ गए, तब अलीशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल कि देख सकें। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली। जब वे देखने लगे तो क्या देखा कि शिमरोन के मध्य में है। उनको देखकर इजराइल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूँ, क्या मैं इनको मार लूँ? उसने उत्तर दिया, मत मार। अब जब वहाँ पे वो पहुँच गए इजराइल के राजा के पास, तो इजराइल के राजा ने बोला, क्या मैं इन्हें जान से मार दूँ? अब ये तो तुझे पकड़ने के लिए आए थे, ये तो तुझे पकड़ के बंदी बनाने के लिए आए थे, तो मैं अब इनको जान से मार देता हूँ। पर परमेश्वर के दास ने बोला कि तू इन्हें मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? तो उनको अन्न जल दे कि वे खा पी कर अपने स्वामी के पास चले जाए। तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया
और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया और वो अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद अराम के दल इज़राइल के देश में फिर ना आए। हालेलुया, तारीफ़ करो प्रभु की। अब देखो, राजा तो कह रहा है कि इनको जान से मार देते हैं, कि इन्होंने परमेश्वर के नबी के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की, पर उसने क्या बोला कि नहीं, इनको मारना नहीं है, इनके लिए एक बड़ी पार्टी होगी आज इनके लिए एक बड़ा भोज होगा आज। कोई बात नहीं है, मुझे मारने के लिए आए थे, पर कोई बात नहीं, मेरे अंदर परमेश्वर की दया है, मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, मैं इनको जान से नहीं मारूंगा, तू इनको अन्न और जल दे कि वे खा पी कर अपने स्वामी के पास चले जाए। तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया और जब वे खा पी चुके तब उसने विदा किया। उसके बाद अराम के दल इज़राइल के देश में फिर ना आए। देखो, कहाँ तो दो देशों के अंदर युद्ध चल रहा था, और जब परमेश्वर के दास ने उनके साथ भलाई की, जब परमेश्वर के दास ने उनके ऊपर दया की, जब परमेश्वर के दास ने उनके ऊपर दया दिखाई, तो क्या हुआ तब? उसके बाद उनके दोनों देशों की जो लड़ाई थी वो ख़त्म हो चुकी थी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब वो सैनिक वापस गए होंगे और जब उन सैनिकों ने बताया होगा कि हम तो उसको एलीशा को मारने के लिए गए थे, पर एलीशा ने तो हमारे लिए अच्छा हमें खाना खिलाया, अच्छा हमारे साथ व्यवहार किया, अच्छे हमारे लिए एक बड़े लेवल पे पार्टी ऑर्गेनाइज की हमारे लिए। तो वो जो राजा था, अराम देश का जो राजा था, वो अंदर से हिल गया। वो बोला नहीं, अब कोई फाइट नहीं, कोई लड़ाई नहीं। उसके बाद वो कोई इज़राइल देश में उन्होंने दोबारा आक्रमण नहीं किया। तभी तो प्रभु ने बोला कि तुम अपने दुश्मनों से प्रेम रखो। हालेलुया। तभी तो प्रभु ने कहा कि तुम अपने दुश्मनों से क्या करो? प्रेम करो। आपको अपने दुश्मनों से प्रेम करना है। आपको अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करनी है। वो एक दिन आपके मित्र बन जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो भी एक दिन आपके साथ चर्च आने लग जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो भी एक दिन आपके साथ प्रभु की महिमा करने वाले प्रभु उनको बना देगा। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से, इज़राइल की ओर से कौन लड़ रहा था? परमेश्वर लड़ रहा था। परमेश्वर ने, और जिसकी ओर से परमेश्वर खुद लड़े उसे कौन हरा सकता है? बोलो, मेरी तरफ से परमेश्वर लड़ता है। बोलो, मेरी तरफ से यहोवा लड़ने के लिए बैठा है। अगर यहोवा तुम्हारी ओर से लड़ने के लिए बैठा है तो तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती यीशु मसीह के नाम में। मेरी वर्ड है, मेरी प्रोफेसी है, कोई दुनिया की ताकत तुम्हें नहीं, क्योंकि जब तक इजराइलियों के साथ परमेश्वर था और इजराइली परमेश्वर के अधीनता में रहे, अधीनगी में रहे, तो कोई भी राजा उन्हें हरा नहीं सका था। उसी तरह जैसे परमेश्वर ने इजराइल को डिफेंड किया, इजराइल की ओर से लड़ा परमेश्वर खुद, उनकी एक एक मूवमेंट की बात, जो भी अराम देश का राजा मूवमेंट करता था, वो मूवमेंट परमेश्वर एलीशा के ऊपर जाहिर करता था। हालेलुया। एक एक चीज परमेश्वर ने वहां पे जाहिर की। पर एलीशा का उद्देश्य उन्हें मारना नहीं, पर यह दिखाना था कि इजराइल की ओर से कौन लड़ता है? परमेश्वर। और जिसकी ओर से परमेश्वर लड़ता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के दास ने क्या बोला? सिर्फ इतनी ही बात बोली कि प्रभु तू इन्हें अंधा कर दे, बस सिंपल। कहीं वो उठा नहीं, कहीं वो भाग के अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं, कहीं वो इधर उधर नहीं। जब आप प्रेयर करते हो और जब आप प्रेयर के लेवल्स के अंदर बढ़ जाते हो, जो प्रभु का मसा पा लेते हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप भर जाते हो, उसके बाद आपको सिंपल 2 ही वर्ड बोलने पड़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और प्रभु यीशु मसीह ने कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं की। जब लाजर को उसने कब्र से बाहर निकाला, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे लाजर बाहर निकला। एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने बोला तलीता कुमी, जब वो लड़की मरी हुई थी, प्रभु ने 2 ही शब्द बोले, तलीता कुमी, यानी कि प्रभु ने बोला जी उठ, दोबारा जीवित हो जा, और वो लड़की उसे टाइम
जीवित हो गई। जब प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली के द्वारा जब इतने लोगों को खाना खिलाया, तब प्रभु ने क्या बोला? छोटी सी धन्यवाद की प्रार्थना तो की, और वो 5 रोटी और 2 मछलियाँ इतने बड़े लेवल पे वो हो गई कि इतने लोगों ने उस मछलियों से खाना खाया। जब आप अनॉइंटेड हो जाते हो, जब आप आत्मा के लेवल्स के अंदर बढ़ जाते हो, आपकी प्रार्थना के जो शब्द है छोटे हो जाते हैं, और उन छोटे शब्दों के अंदर ही प्रभु का आत्मा कार्य करता है। हालेलुया। एक जगह प्रभु ने बोला इफ्ता। इफ्ता का मतलब था खुल जा। एक गूंगा व्यक्ति प्रभु के पास आया, प्रभु ने सिर्फ इतना ही बोला इफ्ता, यानी कि प्रभु के वर्ड कम होते थे, छोटे वर्ड होते थे प्रभु के, और छोटे वर्ड्स के अंदर इतनी सामर्थ्य होती थी। इफ्ता बोलने पे ही गूंगों की जो उसकी जीभ की गांठ थी वो खुल जाती थी और वो गूंगा बोलने लग जाता था। जब आप अपने आप को अनॉइंटिंग से, मसे से भर लेते हो, अभिषेक से भर लेते हो, उस टाइम के ऊपर आपके वर्ड्स कम हो जाएंगे, आपके वर्ड्स छोटे हो जाएंगे। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, जो खुदा के अभिषिक्त दास है, जो बड़े लेवल पे हैं, खुदा के बड़े बड़े जनरल्स हैं, गॉड्स जनरल्स हैं, जो वो सिर्फ सिर पे हाथ रख देते हैं। अगर बच्चा नहीं होता तो बच्चा हो जाता है। कोई भी बीमारी होती है वो बीमारी खत्म हो जाती है सिर्फ जस्ट हाथ रखने के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि जितना आप अनॉइंटिंग में बढ़ते रहोगे, आपके शब्द, छोटी प्रार्थना आपकी हो जाएगी। अभी आज आपकी प्रार्थना बड़ी है, पर जब आप मसीह में बढ़ जाओगे, अनॉइंटिंग में बढ़ जाओगे, आपकी प्रार्थना के शब्द छोटे हो जाएंगे, और छोटी सी प्रार्थना के अंदर ही प्रभु बड़े बड़े चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, जब आप अनॉइंटिंग में बढ़ते हो, आपकी प्रार्थना के वर्ड छोटे हो जाते हैं। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है, आपने बरकत को पाया है। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको, मेरी वर्ड है आपके लिए कि परमेश्वर आपको दुश्मन की हर एक मोमेंट परमेश्वर आपके ऊपर जाहिर करे यीशु मसीह के नाम में। शैतान की एक एक मोमेंट वो आपके ऊपर जाहिर करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट का वरदान आपके ऊपर, आत्माओं की परख का वरदान आप पे उतरे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा बिलीव है आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है, और प्रभु आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। प्रभु आपके साथ हैं। प्रभु हमेशा अपने दासों के, अपने बेटे बेटियों के साथ रहने वाला परमेश्वर है, और प्रभु आपके साथ है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आओ हम प्रार्थना करें, सब जन आंखें बंद करें। मेरे महान और सामर्थ्य पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जो वचन आज तेरे बेटे बेटियों ने सुने हैं, इनके जीवन में 1000 गुना आशीष को लेकर आए। कोई शैतान, कोई नेगेटिविटी, कोई अंधकार की ताकत इन वचनों को चुरा ना पाए पिता। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन।